क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नेता की पहचान अक्सर सख्त फैसलों और अपने रुख पर डटे रहने की हो, वह किसी मुद्दे पर अपेक्षाकृत जल्दी सामने आकर के बात क्यों करता है? क्या यह सिर्फ संवाद रणनीति है, राजनीतिक गणित है, या जनता के बढ़ते दबाव का असर? नमस्कार, मैं हूं शिव भगवान और आज हम किसी नारे या पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं बल्कि एक सवाल की पड़ताल करेंगे। हाल के दिनों में छात्रों से जुड़े मुद्दे और विरोध प्रदर्शनों ने पूरे देश का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक चर्चा का एक ही विषय था, युवाओं की नाराजगी। इसी बीच प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक रूप से युवाओं को संबोधित किया। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या सरकार ने अपना रुख बदल लिया है या केवल संवाद की एक नई रणनीति है? अगर पिछले कुछ वर्षों के बड़े आंदोलन को देखें, किसान आंदोलन, शाहीन बाग, पहलवानों का विरोध, अन्य बड़े प्रदर्शन, जो अक्सर यह धारणा बनी कि सरकार आसानी से अपने रुख में बदलाव नहीं करती, इसीलिए इस बार लोगों को यह बदलाव अलग दिखाई दिया। लेकिन क्या वास्तव में सरकार झुकी या उसने बदलते माहौल को देखते हुए अपनी रणनीति बदली? यही सवाल आज की पूरी कहानी का आधार है। देखिए, लोकतंत्र में किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं होता। असली चुनौती तब होती है जब किसी मुद्दे पर आम नागरिक, खासकर युवा, लगातार सवाल पूछने लगे, क्योंकि युवाओं की आवाज सिर्फ आज की नहीं होती, वह आने वाले चुनाव और भविष्य की राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है। इस पूरी घटना में एक और चीज खास रही, सोशल मीडिया। पहले बड़े आंदोलन टीवी स्टूडियो में बहस बनते थे, लेकिन अब कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों की घटना का वीडियो देख लेते हैं। यही वजह है कि सरकारों को अब सिर्फ मैदान में नहीं, डिजिटल दुनिया में भी जवाब देना पड़ता है। अब सवाल यह है कि पूरे मामले ऐसा क्या हुआ जिसने सरकार को अपेक्षाकृत जल्दी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित किया? क्या वजह सिर्फ छात्रों का आंदोलन था या इसके पीछे राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह की मजबूरियां थी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे मामले में ऐसा क्या था जिसने सरकार को अपेक्षाकृत जल्दी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर किया? अगर ध्यान से देखेंगे तो इस बार कहानी की एक संगठन या एक नेता के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। यह मामला लाखों छात्रों की मेहनत और उनके भविष्य से जुड़ा था। जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो उसका असर केवल परीक्षा देने वाले छात्र पर नहीं पड़ता, बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। यही वजह है कि यह मुद्दा धीरे धीरे सोशल मीडिया से लेकर घर घर की चर्चा बनने लगा। हर राज्य में ऐसे परिवार थे जिनके बच्चे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, इसीलिए यह सिर्फ एक शहर या एक प्रदेश तक विषय नहीं रहा। दूसरी बात, आज का दौर पहले से बिल्कुल अलग है। कुछ साल पहले तक सरकार और राजनीतिक दल मुख्य रूप से टीवी के बहसों पर अपनी बात रखते थे, लेकिन अब कहानी मोबाइल की स्क्रीन पर लिखी जाती है। कोई वीडियो वायरल होता है तो कोई बयान लाखों लोगों तक पहुंच जाता है और कुछ ही घंटों में पूरा माहौल बदल जाता है। यही कारण है कि इस बार संवाद का तरीका भी अलग दिखाई दिया। युवाओं तक पहुंचने के लिए वही माध्यम चुना गया जहां से यह सबसे ज्यादा सक्रिय है। इससे यह संदेश देने की कोशिश हुई कि सरकार उनकी बात सुन रही है। लेकिन क्या केवल संवाद से मामला खत्म हो जाता है? शायद नहीं, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में संवाद की शुरुआत जितनी महत्वपूर्ण होती है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उसके बाद जमीन पर क्या बदलाव दिखाई देगा। जनता केवल आश्वासन नहीं, परिणाम भी देखना चाहती है। एक और पहलू समझना जरूरी है कि किसी भी सरकार के लिए युवा वर्ग केवल वर्तमान नहीं होता, बल्कि भविष्य का मतदाता भी होता है। इसीलिए जब बड़ी संख्या में छात्र किसी मुद्दे पर नाराज दिखाई देते हैं, तो उसका राजनीतिक महत्व भी बढ़ जाता है।
यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक आंदोलन के रूप में नहीं देखा गया। इसे सरकार, विपक्ष, मीडिया और आम जनता सबने अलग अलग नजरिए से देखा। अब सवाल यह नहीं रह गया कि विरोध कौन कर रहा है। अब सवाल यह है कि करोड़ों परिवार इस मुद्दे को किस नजरिए से देख रहे हैं। और राजनीति में अक्सर वही मुद्दे सबसे बड़े बन जाते हैं जो सीधे आम परिवार से जुड़ जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद एक और सवाल खड़ा हुआ। क्या सरकार की प्रतिक्रिया केवल जन भावना का असर थी, या 2024 के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों में इसमें पूर्ण भूमिका निभाई? यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है और अगले भाग में हम इसी दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे। अभी तक आपने जो भी पहलू देखा है, आपकी क्या राय है? इस पहलू को देखने के बाद, इन बातों को सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इसका दूसरा पहलू आपके बीच में बहुत ही जल्द लेकर के आने वाला हूं। और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।